Thank you, Yashwant. Very good afternoon to everybody. It's a pleasure that we are here together for Save Google movement. So basically this webinar is being organized for public awareness about Google plant. And ये हमारा pleasure है कि we are getting a chance to learn about Google. Google, this is a medicinal plant और ये threatened species है. तो हम founder of Save Google movement से इसके बारे में जानेंगे कि how we can preserve this endangered species and it is having medicinal uses as well. So natural therapies are generally better instead of relying on medicines. तो हमें हमारे दोनों purposes इसमें sort out होते हैं that we will get a chance to know about medical importance of Google plant and the other aspect of this is because ये threatened species है तो इसका preservation जरूरी भी है. So we are having Dr. Vineet Soni, he is Associate Dean. Sushant sir, please can you mute yourself? Thank you. So we are having our esteemed guest, Dr. Vineet Soni. He is Associate Dean and Head of Department of Botany in Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. He has done his postdoc from University of Geneva, Switzerland. उनके पास बहुत सारे awards हैं, जिसमें से काफी सारे internationally renowned awards भी हैं. Like Environmentalist of the Year Award 2020. और अनफॉर्चुनेटली वहां पे विजिट हुई वंगारी मथाई के जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था 2004 में. इनको नोबेल प्राइज मिला था जिन्होंने वहां पर ये केन्या में इन्होंने स्टार्ट किया था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट. आपने नाम सुना होगा वंगारी मथाई, प्रोफेसर वंगारी मथाई. और उनको 2004 का पीस नोबेल प्राइज मिला था, शांति पुरस्कार मिला था. टोरंटो से इन्होंने पोस्टडॉक किया और केन्या में आकर इन्होंने पेड़ पौधे लगाए और वहां के नाइजीरिया के जो ट्राइबल लोगों को उन्होंने काम भी दिया, प्लांटेशन से फायदा भी हुआ, बहुत रोजगार मिला उनको. इनसे मैं काफी मोटिवेट हुआ और स्विट्जरलैंड के लोगों से मोटिवेट हुआ और आकर मैंने गूगल बचाओ अभियान स्टार्ट किया. राजस्थान के अंदर गूगल बचाओ अभियान स्टार्ट किया. इस अभियान को कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं था. मेरे पास एक बाइक थी और मेरे साथ एक दोस्त थे, डॉक्टर एमएस राठौड़, डॉक्टर एमएस राव, महेंद्र सिंह राव थे. हम दोनों बाइक पे निकल जाया करते थे. संडे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. संडे को हम निकल जाते थे. आईयूसीएन ने मुझे फंड किया था इसमें. आईयूसीएन का क्योंकि मैं मेंबर 2005 से रहा हूँ तो आईयूसीएन से मुझे सपोर्ट मिला था. बहुत मामूली पैसों का सपोर्ट मिला था लेकिन वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि आईयूसीएन ने हमको सपोर्ट किया और वहां से शुरुआत हुई गूगल बचाओ अभियान की. हम बाइक लेके जयपुर से हम लोग अलवर भी चले जाते थे. अलवर, दौसा, जहां पर भी अरावली की रेंज थी, बाइक से हम लोग पहुंच जाते थे, चाहे 3-3 घंटे लगते थे. हमने हर उस गांव को कवर किया जहां पर जिसकी पहाड़ियों के आसपास वो गांव है जहां पर गूगल जिस पहाड़ियों पे ग्रो करते हैं. हमने लोगों को बताया कि आप देखिए, आप ये लोगों को ये भी नहीं कह सकते कि आप लकड़ियां मत जलाइए. लकड़ियां जलाना जरूरी है क्योंकि सबके पास सिलेंडर भी नहीं है, सबके पास सिलेंडर नहीं है. हमने कहा आपको लकड़ियां जलानी है तो इस पौधे की लकड़ियां बहुत आराम से जल जाती है. जब गांव वालों से पूछा तो इसके अंदर गोंद होती है, तो गोंद होती है लकड़ियों में, तो बहुत ही ज्यादा बर्निंग प्रॉपर्टी होती है, तो बहुत देर तक इसकी लकड़ी जलती है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है. तो लोगों के लिए प्राथमिकता थी यदि गूगल का पौधा उनके आसपास पेड़ों पे लग रहा है तो वो गूगल की लकड़ी को जलाते थे. शाम को मच्छरों को भगाने के लिए इसको जलाया जाता था. तो हमने उनको ये कहा कि आप यदि लकड़ियां भी जला रहे हो तो ऐसे पौधों की लकड़ियां जलाओ जो कि आसानी से ग्रो हो जाता है और खूब ग्रो हो रहा है क्योंकि आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि शाम को खाना मत बनाना. देखिए, बहुत देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. गरीबी बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा कारण है. और अब तो अमीरी भी हो गया है.
अमीर लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति डेवलप हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा जमीनें खरीदना, फार्म हाउस बनाना, जंगलों में बनाना। तो ये इंदिरा गांधी जी ने कहा था, पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब अमीर लोग भी सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण हो गए हैं। तो हमने गांव वालों को समझाया कि आप इस पौधे को ना काटें, और उन्होंने हमारी मदद की। आसान नहीं होता है, आज की तारीख में बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाने भी आते हैं, बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं जो कि केवल फोटो खिंचवा के गांव वालों के साथ चले जाते हैं। हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि हम वो लोग हैं जो कि निस्वार्थ काम कर रहे हैं, और हमने गांव वालों की मदद से लगभग आज की तारीख में 10,000 पौधे जयपुर की गलता की पहाड़ियों पे, अलवर में आंधी के अंदर, आंधी एक गांव है वहां पे, और दोसा की पहाड़ियों पे हमने 10,000 पौधे लगाए। और कैसे लगाए, हमने उसको तैयार कैसे किए, बहुत इजी है इस पौधे को कल्टीवेट करना। आप इसकी स्टेम कटिंग जो होती है, स्टेम कटिंग, इस पौधे की स्टेम कटिंग, लगभग आप आधे फीट का स्टेम ले लीजिए और लगभग 6 मीटर का डायमीटर होना चाहिए लगभग उसका स्टेम का। आप उसको स्टेम कटिंग से छोटी छोटी पॉलिथीन के अंदर आप लगा दीजिए, 1 महीने के अंदर उसकी रूटिंग आ जाती है, और फिर बारिश होती है तो उसके अंदर शूटिंग भी डेवलप हो जाती है। तो स्टेम कटिंग इज द बेस्ट मेथड, 100% सक्सेसफुल मेथड है। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई हार्मोन नहीं चाहिए, कोई लैब नहीं चाहिए। आप पॉलिथीन ले आइए, छोटी छोटी जो भी नर्सरी में मिलती है, एक एक स्टेम इसका काटिए, खूब सारे आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। हमने 10,000 पौधे तैयार किए, और उसको गलता की, जयपुर में गलता की पहाड़ियां, बहुत बड़ा एरिया है गलता की पहाड़ियों का, वहां पे हमने जाके लगवाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा सपोर्ट हमको गांव वालों ने किया, बिना पैसों में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। तो वही है कि जिस तरह से हम लोग, किस तरह से हम लोगों को मोबिलाइज करते हैं, ये कहलाता है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। एक कंजर्वेशन का एक बहुत सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कम्युनिटी को अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जानते हैं कि पेड़ पौधों की कीमत क्या होती है। शहरी लोगों को इतना नहीं पता है आज की तारीख में कि पेड़ पौधों की कीमत क्या होती है। उनको जिस दिन शौक चढ़ता है, उस दिन वो बारिश होती है तो 10 पौधे ले आते हैं या 4 फोटो खिंचवा लेते हैं पौधों के साथ। लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं और ट्राइबल लोग हैं, जो कि डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके उनके ऊपर उनके ऊपर वो ज्यादा जानते हैं कि प्लांट की कीमत क्या होती है, एक प्लांट की कीमत क्या होती है। हमारे यहाँ पे उदयपुर के अंदर ये सब चीजें ज्यादा है, ये सब चीजें ज्यादा है कि जो ट्राइबल है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का रीजन प्योर ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे आप बॉटनिस्ट जाएं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है और वो किस तरह से काम आते हैं। सांप खा गया तो क्या करना चाहिए, तो या बिच्छू खा गया तो क्या करना चाहिए। तो गूगल बचाओ अभियान हमने 2008 में शुरू किया। 2008 में हमने शुरू किया, हमने केवल एक बाइक से एक जगह जगह जाते रहे, और हमने सरकार से भी हम मिलते रहे, राजस्थान सरकार के लोगों से भी मिलते रहे कि सपोर्ट करें, और उन्होंने हमारा जितना पॉसिबल हो पाया सपोर्ट किया। फिर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े, फिर धीरे धीरे करके लगभग 250-300 लोग हमसे जुड़ गए इस गूगल बचाओ अभियान से। इस गूगल बचाओ अभियान का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट कि हम अपना काम कर रहे थे यहाँ पे, हमें कोई मतलब नहीं था कि हमें कोई अवार्ड दे या हमें कोई मोटिवेट करे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि जिस पीएचडी के ऊपर मैंने काम किया है, वो पौधा बच जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमको माफ नहीं कर पाएगी कि हमने एक पौधे को खत्म कर दिया, हमारी पीढ़ी ने एक पेड़ को खत्म कर दिया। आज ये प्लांट जो है, हमें खुशी इस बात की है कि हमारे जो लगाए हुए पौधे हैं, जो हमने और दौसा के और अलवर की पहाड़ियों पे लगाए थे, उन पौधों में से लगभग 80% पौधे लगभग 4-4, 5-5 फीट की वो झाड़ियां बन चुकी है। ये इतना स्लो ग्रोइंग पेड़ है, बहुत स्लो ग्रो करता है ये, तो धीरे धीरे बढ़ता है ये पौधा, लेकिन आज उसमें से 80% ग्रो कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, अवार्ड से ज्यादा। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग अच्छा काम करते हैं, तो गूगल बचाओ अभियान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि है ना, हमने जब कुछ जैसे अफ्रीका के अंदर भी ये पौधा पाया जाता है, अफ्रीका के अंदर तंजानिया में, और यहाँ पे तंजानिया में और नाइजीरिया के एरिया के अंदर ही पौधा, क्योंकि हमारी राजस्थान की और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग सेम है। तो वहां पर एक कंपनी ने हमें अप्रोच किया कि हमने यहाँ पे गूगल के पौधे लगाए हैं, लगाना चाहते हैं हम लोग, कैसे लगाएं। तो हमने उनको भी बताया कि आप ऐसे लगाएं और नेचर से ना काटें। तो एक इम्पोर्टेंट है कि प्लांट को आप यदि अपने आप भी फार्मिंग करके लगा रहे हैं, यदि पतंजलि वाले या डाबर वाले या
या दूसरे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट वाले अपने आयुर्वेदिक कंपनीज वाले अपने ही खुद के फॉर्म में गूगल को ग्रो कर रहे हैं, और उससे हार्वेस्ट कैसे करें गौन, क्योंकि गौन को हार्वेस्ट करने के लिए लगभग 10 साल का पेड़ चाहिए, 10 साल के पेड़ से अच्छी खासी गौन निकलेगी। तो हमने उनको सिखाया कि साइंटिफिक टैपिंग कैसे करें। ऐसा नहीं कि हजारों कट मार दे, अंधाधुंध कट मार दे, हमने उनको ये बताया कि साइंटिफिक टैपिंग कैसे करें गूगल की। तो साइंटिफिक टैपिंग करने के लिए उनको बताया कि आप कट मारे, हॉरिजॉन्टल कट ना मारे, आप स्टेम के ऊपर वर्टिकली कट कीजिए। वर्टिकली कट मारेंगे तो पौधे के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कट आपने किसी स्टेम पे मारा है, तो आपने लगाया है, तो आप कोई भी पानी की ड्रॉप आएगी उससे इन्फेक्शन उसमें हो जाएगा, वो ज्यादा ड्रॉप पानी के कांटेक्ट में रहेगा वो प्लांट। उसका जो कट है, आपने यदि हॉरिजॉन्टल, आपने वर्टिकल कट लगाया है, तो पानी जो है वो बिल्कुल कम से कम कांटेक्ट में आता है उसके, और इन्फेक्शन के चांसेस एकदम, प्लांट रिकवर कर जाता है, इन्फेक्शन होता है बट उसके मोर्टेलिटी रेट एकदम कम हो जाती है उस कंडीशन में। तो हमने कई सारी कंपनीज को जो कि अगरबत्ती बनाती है और जो कि ये धूप बत्ती बनाती है, उनको ये भी सिखाया है कि साइंटिफिक टैपिंग कैसे होती है। गूगल बचाओ अभियान अपने आप के अंदर एक इस तरह से अभियान रहा कि है ना, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अवार्ड, इस पूरे के पूरे सिस्टम से मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े, हमने हजारों पौधे लगाए। टिश्यू कल्चर को मैंने एकदम ही खत्म कर दिया कि टिश्यू कल्चर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि प्लांट को डालो, टोटीपोटेंसी नेचर होता है और उससे पौधा बन जाता है टिश्यू कल्चर में। ऐसा हर पौधा रेस्पॉन्स नहीं देता है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, ओनली कुछ ही पौधे हैं जिनका टिश्यू कल्चर का मेथड डेवलप किया गया है। तो आपको यदि टिश्यू कल्चर से यदि ये पौधा तैयार भी हो जाता है, तो हमने कॉस्ट लगाई कि यदि आप टिश्यू कल्चर से एक पौधे को, गूगल के पौधे को तैयार करते हैं तो 230 रुपए लगते हैं, केमिकल्स वगैरह सब मिला के। और इसमें स्टेम कटिंग से आप इस पौधे को तैयार करते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, पौधे से स्टेम कटिंग लेके आइए और उसको आप लगाइए, और स्टेम कटिंग लगाते ही आपका पौधा 1 महीने के अंदर स्प्राउट करने लग जाएगा, आने लग जाएगा। स्टेम कटिंग से लगभग 1 रुपए आता है एक पौधे के ऊपर। थैली की वो कीमत जो भी है वो थैली की और खाद की है, और कुछ भी कीमत नहीं है। कहाँ 230 रुपए और कहाँ, इस पे हमने हमारा पेपर भी कंजर्वेशन एविडेंस में छपा था। गूगल पे रिसर्च पेपर खूब छापे, उससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है पेपर छापना। इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट्स को लगाने का तरीका हमें आना चाहिए, क्योंकि गूगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है, क्योंकि इससे जो दवाइयां बन रही है वो हार्ट डिजीज की दवाई है, पूरी की पूरी वो हार्ट डिजीज की दवाई है, और इससे कोलेस्ट्रॉल एकदम कम हो जाता है। आप यदि प्रोफेसर सत्यवती एक पहले प्रोफेसर हुआ करते थे, बहुत पहले, आज से करीब 70 साल पहले, उन्होंने गूगल के ऊपर काम किया, काफी काम किया उन्होंने, गूगल की गोंद के ऊपर काफी काम किया, काफी उन्होंने दवाइयां बनाई। तो अब मेरे पास जो यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको उसका भी जवाब देता जाऊंगा। इसके लिए मिट्टी कैसे चाहिए, मुझे किसी ने पूछा कि आप थैली लेके आए, स्टेम कटिंग लगा दीजिए। आपका स्टेम कटिंग कब लगाए, मार्च के अंदर लगाइए आप स्टेम कटिंग इसकी, मार्च के अंदर। दूसरी चीज है मिट्टी कैसे होनी चाहिए, मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए जो कि आपकी मिट्टी में राजस्थान की जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है ना, राजस्थान वाली मिट्टी आपकी होगी तो बेस्ट होगा। खाद थोड़ी सी हल्की सी खाद उसके अंदर डाल दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। रेगिस्तानी मिट्टी हो विद खाद, यानी कि आप खाद तो कोई भी डाल दीजिए। रेगिस्तानी मिट्टी हो लेकिन पानी कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कोई पूछ रहे सर्टिफिकेट विल प्रोवाइड, देखिए इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। कोई पूछ रहा सर्टिफिकेट मिलेगा क्या वेबिनार का, तो सर्टिफिकेट का क्वेश्चन ठीक है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपके फाइल में सर्टिफिकेट इकट्ठे होते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सीखा क्या जिंदगी के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आपके पास मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी ले लीजिए जिसमें पानी ज्यादा ठहरे नहीं, जिसकी पोर साइज ज्यादा हो, पहली चीज। उसके अंदर आप थोड़ा सा लगभग 20% आप उसमें खाद जरूर डालिएगा। और थैली, जो ब्लैक कलर की थैली आती है नर्सरी की थैलियों में मिल जाएगा, मार्च के अंदर आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पानी डालते रहिए। पानी ठहर नहीं रहा, मैंने कहा उसमें थैली में छेद भी कर दीजिएगा जिससे पानी ठहरे नहीं। सीड कहाँ से प्राप्त होगा, सीड की जरूरत नहीं है, स्टेम कटिंग आपको मिल जाएगी। आप है ना जयपुर के अंदर, मैं आपको राजस्थान के अंदर जो सरकारी नर्सरीज है, जो बड़ी नर्सरीज है, वहां से आपको स्टेम कटिंग आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। यूपी के अंदर
ये प्लांट की सक्सेस बहुत अच्छी नहीं है। हमने गुजरात के अंदर इसको बढ़ावा, गुजरात के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि अरावली गुजरात में भी जाती है, अरावली की पहाड़ियां, तो वहां पर भी हमने इसके पौधे लगवाए थे गुजरात के अंदर, तो काफी अच्छे चल जाते हैं। आपको यदि यूपी के अंदर लगाने हैं तो आपको सॉरी कंडीशन, सॉइल की कंडीशन वैसी ही रखनी पड़ेगी, आराम से चल जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, रेगिस्तानी मिट्टी हो, पानी नहीं ठहरे, 20% आप उसमें खाद डाल दीजिएगा, कार्बनिक खाद, यूरिया मत डालिएगा उसके अंदर, तो आपका पौधा हमेशा तैयार हो जाएगा। हाँ, हमने कहाँ पर पौधे लगाए हैं, आप जयपुर की अरावली की पहाड़ियां, जगदलता की पहाड़ियां हैं, वहां पे हमने लगभग 6000 पौधे हमने वहां लगाए हैं। 6000 पौधे अरावली की पहाड़ियों के ऊपर लगाए, बाकी अलग अलग जगह पर हमने लगाए हैं प्लांटेशन। ये लगभग 2008 से लेकर 2013 के बीच की बात है, और अब वो पौधे पेड़ काफी बड़े बड़े हो चुके हैं, तो काफी अच्छा है। मैं आपको एक अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो एक बार माइक ऑन करके बात करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी सर, सर ऑडिबल? हाँ, यस यस। सर जैसे सॉइललेस कल्चर होता है ना, हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, तो क्या वो गूगल में भी हमें मदद कर सकती है? नहीं नहीं, गूगल में मदद नहीं करेगा हाइड्रोपोनिक्स की, तो केवल है ना क्रॉप प्लांट्स के लिए अच्छा है ये। क्रॉप प्लांट्स के लिए जो जितने भी, ये इस प्लांट के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जब स्टेम कटिंग होती है और ये इसके अंदर स्टेम के अंदर गोंद है ना, गम डक्ट्स प्रेजेंट होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती है, वेन्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर गम डक्ट्स कहते हैं उसको। तो पानी के कांटेक्ट में आते ही ये है ना स्टेम खत्म होने लग जाता है। तो जहां पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपकी सॉइल में भी पानी रुकना नहीं चाहिए, आपका रेगिस्तानी वाली हाई पोर साइज वाली मिट्टी आपकी होनी चाहिए। ज्यादा पानी, वाटर लॉगिंग इस प्लांट को सक्सेस नहीं करनी। इसीलिए आप नेचर में भी देखेंगे ना, तो ढलान के ऊपर जो पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां, उसके ढलान पे पेड़ उगता है। तो फ्लैट के ऊपर कभी भी आपको गूगल का पौधा नेचुरली आसानी से उगता हुआ नहीं दिखेगा, आपको ढलान के ऊपर ही उगता हुआ दिखेगा, तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जो आप हाइड्रोपोनिक्स वाली बात कर रही है, उसमें तो प्योर पानी ही होता है, तो वहां पे सक्सेसफुल इसकी खेती नहीं है, क्योंकि एक जीरोफिटिक प्लांट है ये। दिस इज अ जीरोफिटिक प्लांट, सकुलेंट नहीं, सॉरी, जीरोफिटिक प्लांट है ये। सर नमस्कार, दशरथ पांडे बोल रहा हूँ। सर जी, नदी के जो किनारा ढाल है, जी हाँ, वो ढालू स्थान पे लगा सकते हैं नदी पर? जरूर सर, रोकेगा? बिल्कुल सर। अपने राजस्थान के अंदर मैं आपको राजस्थान की बाउंड्री पे, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। कहाँ पे सर, आप कहाँ से? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान बाउंड्री पे। आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कल से हम लोग 3 पौधे लगाए अभी। हाँ, तो एक पौधा 2 साल का हो गया अभी। बहुत बढ़िया, और काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बहुत अच्छा सर। और आप है ना, आप देखिए कि है ना, राजस्थान सरकार कटिंग कब निकाल सकते हैं सर? कटिंग? जी सर, 2 साल का पौधा अभी है, कटिंग कब निकाल सकते हैं इसकी? नहीं, अभी अभी गम लगा निकालने के लायक नहीं है पौधा। कटिंग से पौधे लगाने के लिए, पौधे के लिए कटिंग, पौधे की कटिंग आप मार्च में लगाइएगा, मार्च में। अभी मतलब इस पौधे से निकाल सकते हैं, छोटे पौधे से? जी सर, पतली टहनी निकाल सकते हैं सर? सर एक बार फोन आ गया था, आप बताएं सर प्लीज वापस से। जी, इसकी पतली टहनियां हैं, कितनी पतली मतलब ले सकते हैं? मैं 6 सेंटीमीटर सर, कम से कम 6 सेंटीमीटर होगा, यानी उसका डायमीटर जो है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो, और वो लगभग आधे फीट की हो, जिसको आपको आधे फीट की हो। आधे फीट का मतलब 6 इंच। तो आप लगभग है ना उसको है ना 2 इंच जमीन में डालें और 4 इंच लगभग उसको ऊपर रहने दें। 6 इंच की, आप 6 इंच की, तो 6 इंच का मतलब आधे फीट की आपके पास स्टेम हो और उसका डायमीटर लगभग 6 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर हो। जी सर गुड आफ्टरनून सर। सर इसमें गूगल में मेल और फीमेल दो प्लांट होते हैं, मेल और फीमेल। तो क्या जो गम है, मेल या फीमेल, ये दोनों से ही इक्वल निकलता है? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। क्या है, देखिए ना, गम वेरिएशन जो है जेंडर वाइज वेरी नहीं करता है, यहाँ पे जेंडर वाइज वेरी नहीं कर रहा, लेकिन लोकेशन वाइज वेरी कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जेंडर बिल्कुल भी हमने सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। कनेक्ट
फीमेल से भी गोंद निकाली और है ना इम्पोर्टेंट गोंद की क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड है वो इम्पोर्टेंट है। तो बायोएक्टिव कंपाउंड जो वास्तव में जिससे बीमारियां ठीक होती है वो गूगल स्टीरोन्स होते हैं इसमें। जैसे जैसे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि बायोएक्टिव कंपाउंड जैसे नीम है, नीम में एजाडिरेक्टिन होता है, तो एजाडिरेक्टिन नीम में ही पाया जाता है, वो किसी दूसरे पौधे में नहीं पाया जाएगा, तो वो उसका बायोएक्टिव कंपाउंड है। इसी तरह से गूगल का बायोएक्टिव कंपाउंड है गूगल स्टीरोन। तो गूगल स्टीरोन की जो कंसंट्रेशन है, हमें मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है, हमने HPLC से उसको देखा था कि इसकी पीक में कोई अंतर है, क्वांटिटी में अंतर है, नहीं है। लेकिन हमने पूरे राजस्थान से अलग अलग जगह पर गोंद इकट्ठी की, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग जगह की कंसंट्रेशन निकली, हमने उसके हर जगह जहां पे ज्यादा निकली उसकी सॉइल का एनालिसिस किया। तो हमारे यहाँ जैसे अजमेर के पास में जो गांव है वहां पे जो पौधे ग्रो कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन गूगल स्टीरोन्स की निकली, गूगल गोंद की निकली, और वो हमने फाइनली राजस्थान सरकार को भी कहा है कि आप यदि इसको लार्ज स्केल में कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो अजमेर इज द बेस्ट, अजमेर के आसपास वाले ये एरिया है दैट इज द बेस्ट लोकेशन। उनकी सॉइल कंडीशन यानी एडेफिक फैक्टर्स जो है वो बहुत फेवरेबल है गूगल के लिए, तो उन्होंने वहां पर काफी सारा प्लांटेशन भी किया। और राजस्थान सरकार इस समय है ना किसानों को, हमारे यहाँ पे 22 मेडिसिनल प्लांट है जिसकी कल्टीवेशन के लिए वो पैसा भी देती है, यानी सब्सिडी देती है कि वो, और कई सारे लोग हैं, मुझे ध्यान है बाड़मेर में, जैसलमेर के अंदर, पाली में कई सारे किसानों ने गूगल की खेती करना शुरू किया है एंड दे आर अर्निंग, वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं उस फसल से। देखिए आप एकदम तो कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि इसमें 10 साल बाद मुनाफा होगा। किसी के पास यदि ऐसी जमीन है जो जिसको वो कह रहा है कि बंजर जमीन है हमारी, तो ये इस पौधे की मेन खासियत ये है कि आपको अपने खेतों को जैसे आपको एलोवेरा ग्रो करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल खेत के साथ, आपको ब्राह्मी ग्रो करना है तो आपको अपने ओरिजिनल फ्लैट वाला जो अच्छा वाला खेत है वही लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जिसको आप बंजर जमीन कह रहे हैं वहां पर भी आराम से ग्रो हो जाता है, पथरीली जमीन पे आराम से ग्रो हो जाता है गूगल का पौधा। एक बार आप उसको अपने पॉलिथीन में उगा दें और ट्रांसफर कर दीजिए वहां पे, वो जमीन जो काम नहीं आ रही वहां पर भी आसानी से पौधा चल जाता है। सर ये गूगल की कौन सी गूगल कॉम्बीफेरा वाइटी ही सक्सेसफुल है या दूसरी भी कोई अदर स्पीसीज भी हम ले सकते हैं? सर वाइटी बेस्ट है, सर वाइटी बेस्ट है, मुकुल कहा जाता था, उसका नया नाम सिनोनिम वाइटी कर दिया, तो ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है। और है ना एक स्पीसीज में एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो है ना अफ्रीका के अंदर ग्रो होती है, उसके अंदर हमारे यहाँ से कम गूगल स्टीरोन निकलता है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए गूगल कॉम्बीफेरा मुकुल कहे या कॉम्बीफेरा वाइटी कहे, वही बेस्ट है। सर ये राजस्थान में ही सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सिचुएशन में है या जैसे ओवरऑल तो है, IUCN ने तो दिया है, क्या राजस्थान में भी वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की सिचुएशन है? राजस्थान में पूरी तरीके से राजस्थान में देखिए है ना, हम कभी भी असेसमेंट IUCN से का मैं मेंबर हूँ और रेड डेटा बुक कमेटी का ही मेंबर हूँ। असेसमेंट जब किया जाता है तो है ना अनफॉर्चुनेटली मुझे भी इतने पेड़ लगाने के बाद भी मैंने ये नहीं कहा कि अब ये रेड लिस्ट से गायब हो गया है या उससे पहले इसकी स्थिति और अच्छी थी। देखिए पहले क्या था, ये डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में आ रहा था। IUCN की लगभग 6 कैटेगरी है। एक तो डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी है जहां पे हमारे पास डेटा नहीं होते और हम कह देते हैं कि एक ओवरऑल लोगों से बात करके हम बात कर देते हैं कि इसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में डालते हैं। जहां एक्यूरेसी मिल जाती है तब हम उसको एंडेंजर्ड थ्रेटेंड कैटेगरी में, एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड में उसको डाल देते हैं। तो इस प्लांट के साथ इतने पौधे लगाने के बाद भी देखिए एक व्यक्ति से सब कुछ नहीं हो सकता, फिर हमारी जॉब भी चलती है यहाँ पे, बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आती है। तो सरकार यदि इसको लार्ज स्केल पे डेवलप करे तो IUCN से ये परमानेंटली डिसअपियर हो सकता है, IUCN लिस्ट से डिसअपियर हो सकता है ये पौधा। और गवर्नमेंट कोशिश कर भी रही है, ठीक है, अपना वो गवर्नमेंट एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, लेकिन हम जैसे यदि 50 लोग भी यदि वास्तव में इकट्ठे हो जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो इसको IUCN से निकाला जा सकता है। और वास्तव में ये IUCN क्योंकि ज्यादातर ये ग्रो करता है पूरे भारत में, राजस्थान में और गुजरात में ग्रो करता है ये पौधा, नेचुरली ज्यादा यहाँ ग्रो करता है। अरावली की पहाड़ियां यहीं से होती हुई निकलती है, तो यही पे थ्रेटेंड है, तो पूरे भारत में थ्रेटेंड है ये पौधा। तो सर इसको कॉमर्शियली ही अगर जैसे अगर
प्रमोट किया जाए, जैसे फार्मर्स को कॉमर्शियली लाए, तो मतलब ये क्या एक मेथड, मतलब प्लांट भी कंजर्वेशन हो सकता है और इकोनॉमिकली भी लोगों को। लेकिन इस कंडीशन में वही फार्मर्स इस पे हाथ लगाने की, क्योंकि देखिए किसी को एलोवेरा की खेती करनी है तो आराम से उसको एक साल में प्रोडक्शन मिलने लग जाता है, ब्राह्मी की करनी है तो उसको एक साल में प्रोडक्शन मिलने लग जाता है। लेकिन इसमें क्या है, लगभग 10 साल बाद लगभग गौन निकलती है इसमें, तो एक गरीब किसान 10 साल तक वेट नहीं कर सकता। इसलिए हमने क्या किया कि है ना, इस तरह की फार्मिंग जिसके हमने प्रमोट वहां पे किया इसको, जहाँ पे उनकी खेती ऐसी है जहाँ पे पथरीली है, जहाँ पे वो अपनी ट्रेडिशनल खेती नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हमने काफी पौधे लगवाए और वो लोग 5-5, 6-6 फीट की झाड़ियां भी बन गई। वहां से उनको फायदा हो रहा है, जमीन भी काम आ रही है और इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं किसान। और इसके लिए है ना, सरकार, चाहे वो आपकी एमपी सरकार हो, यूपी सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, गुजरात सरकार हो, ये सब्सिडी दे रही है गूगल प्लांट कल्टीवेशन के लिए। सर इसको बाउंड्री प्लांट, जैसे खेतों की बाउंड्री पर लगाकर भी हम इसको प्रमोट कब तक? बहुत बढ़िया रहेगा, खेतों की बाउंड्री के ऊपर भी लगाते हैं तो इसमें कांटे होते हैं, तो एक तरह से आपके खेत का प्रोटेक्शन भी होगा और आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। खेतों का प्रोटेक्शन भी होगा उससे, आपके कांटे होते हैं, कोई इसको क्रॉस करके नहीं आ सकता इस पौधे को। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तो गूगल की जो कटिंग है, गूगल की कटिंग आप मार्च में ग्रो करें, और इस अभियान से देखो, ठीक है, पर्सनली मैं देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा गूगल पौधे लगे। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा इस गूगल का। जब मैं वहां लगा रहा था, जब मैं 2008 से 2013 के बीच में, जब मैं जयपुर, दौसा और अलवर में इसके पौधे लगा रहा था, तो कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा था। और एक यूनेस्को फ्रांस वालों के पास ये बात पहुंची कि कुछ लोग मिलकर एक पौधे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पौधे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो रहा है, और भारत सरकार को कुछ नहीं पता था। यूनेस्को फ्रांस तक ये खबर जाती है, कैसे जाती है पता नहीं है, लेकिन वहां से हमें कॉल आता है कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। और 2010 में हमारा एक इंटरव्यू पब्लिश होता है, वर्ल्ड की हर लैंग्वेज के अंदर हमारा इंटरव्यू पब्लिश होता है। और वर्ल्ड की हर लैंग्वेज के अंदर आप व्हाई विनीत सोनी इज बैंड टू सेव द गूगल प्लांट, ये जो है ना 2010 में पब्लिश हुआ ये इंटरव्यू हमारा, इससे वर्ल्ड के कई सारे कंजर्वेशनिस्ट के कांटेक्ट में मैं आया। एक इंग्लैंड की एक कंपनी है, वो है ना, वो क्या करती है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहां पे। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि हमको गूगल की गोंद चाहिए। तो मैंने कहा गोंद के ऊपर तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 में इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, क्योंकि क्रिटिकल होता जा रहा था पौधा। तो हमने उनको कहा कि आप यहीं पर आकर इसको कल्टीवेट करें। तो हिमाचल के अंदर, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हिमाचल का एटमॉस्फेयर कितना ठंडा है। वहां पे उनकी उस इंग्लैंड के फार्मास्यूटिकल ने जमीन खरीदी वहां पे, यार उन्होंने अरेंज किया, कई सारे मेडिसिनल प्लांट भी ग्रो किया और गूगल भी ग्रो किया। वहां पे उन्होंने क्या किया, वो ग्रीन हाउस बनाए हाई टेम्परेचर डेवलप करने के लिए, और वहां पे गूगल के प्लांट लगाए। और उस गूगल के प्लांट से जो गोंद निकली वो इंग्लैंड बेचते गए। उस गोंद के एक्सपोर्ट पे कहीं रोक नहीं थी, क्योंकि वो सस्टेनेबल फार्मिंग से खुद ने उगाए और खुद यूज कर रहे हैं, वहां पे कोई क्राइम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप यदि उसको वाइल्ड कंडीशन से हार्वेस्ट कर रहे हैं और नया प्लांट भी नहीं लगा रहे, तो दैट इज हेलो। हाँ श्रीमाली साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, ये ट्यूबरक्लोसिस में इसका क्या ट्रीटमेंट है सर, और इसका क्या उपयोग है गूगल का सर? है ना, मैं इसमें मेडिसिन में बहुत ज्यादा, मैं तो केवल एक बॉटनिस्ट हूँ, लेकिन है ना एक चीज है, इसकी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी इसकी दवाइयां आज से नहीं कई सालों से मार्केट के अंदर है। ट्यूबरक्लोसिस में हर तरह का ट्यूबरक्लोसिस, चाहे वो लंग का ट्यूबरक्लोसिस हो या ट्यूबरकुलोमा हो, ब्रेन का ट्यूबरक्लोसिस हो, इसके अंदर सक्सेस मिली है। सक्सेस क्या, इसको यूज आ रहा है, इसकी मेडिसिन मिल रही है सर गूगल की। हमारे यहाँ क्या बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आवरी माता का जो रीजन है उसमें ये इसके गूगल के बहुत सारे पेड़ है क्या, तो आवरी माता के मंदिर में जो भी मरीज जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। वो सही कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं। यस, आवरी माता के अरौली की पहाड़ियां जहाँ से गुजर रही है, आवरी माता से भी गुजर रही है, राजस्थान की, वहां पे पेड़ है, गूगल के पेड़ है। लेकिन मैंने आपको सर बताया कि गूगल का पेड़ बड़ा हो जाता है, आपको 1975 और 1980 के आसपास
ये पौधा बहुत ग्रो होता था पहाड़ियों पे। उस समय क्या हुआ, मुझे जो पुराने जो गांव वाले हैं, मैंने जब उनसे बात की कि आप खत्म क्यों हो गए, जो बहुत ओल्ड लोग हैं गांव के, वो मुझे बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले आए हमारे पास और उस समय करीब 20-20 रुपए हमको देते थे पर डे के गोंद इकट्ठा करने के लिए, और एक इंजेक्शन भी देते थे। हर वो उनको गांव वालों को इंजेक्शन दिया जाता था, यानी पेड़ पे लगाने के लिए। उसमें क्या होता था, इथेफॉन होता था। इथेफॉन क्या होता है, जैसे इथाइलिन गैस होती है ना, जिससे फलों को पकाते हैं, तो उसी का एक लिक्विड फॉर्म भी आता है, उसको बोलते हैं इथेफॉन। तो उसको इंजेक्शन में भर भर के आपने यदि 3 घंटे पहले इसको लगा दिया, पेड़ को लगा दिया, गूगल की पेड़ को लगा दिया, उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा गोंद निकलती है, गोंद और ज्यादा निकलती है, और ज्यादा गोंद निकलती है। यस, वृंदा मिगलानी जी सही कह रही है, सिंथेटिक इथाइलिन होता है। और ये सिंथेटिक इथाइलिन के इंजेक्शंस उस समय उनको गांव वालों को दिए, उनको नहीं पता क्या था। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन लगाते थे 3 घंटे पहले और फिर हम गोंद कट लगाते थे तो ज्यादा गोंद निकलता था। तो यही वो कारण है कि 1975 से 1980 के बीच में जो हार्वेस्ट हुआ यहाँ पे इस दवाई को बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा गोंद इकट्ठा करने के लिए, वो सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ से पौधे गायब हो गए। और अभी भी है, पौधे हैं, लेकिन वो नहीं के बराबर है। जितनी डिमांड है, जितनी इसके प्लांट की औषधि की डिमांड है, उतनी पूरी नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। मुझसे कांटेक्ट करते हैं बहुत सारे लोग जो अगरबत्ती के कंपनी वाले हैं, जो धूप जलाते हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, या बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी मुझसे कांटेक्ट करती है कि आप हमें गूगल की गोंद अवेलेबल करवा सकते हो क्या, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप यहाँ राजस्थान में आइए, यहाँ पे आप है ना खिलाफ FIR भी दर्ज कराइए सर आज तक, जो वाइल्ड कंडीशन से इलीगली हार्वेस्ट कर रहे थे गूगल को, और विशेषकर वो अगरबत्ती और धूप वाली कंपनीज हुआ करती थी। तो और कोई क्वेश्चन किसी का, तो मैं उसके क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, 8 मिनट का वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो अपन डिस्कस करें। तो गूगल बचाओ अभियान कोई बहुत बड़ा अभियान लेके नहीं चला जाता, लेकिन फिर भी इसकी ख्याति इस तरह से मिली कि यूनेस्को ने हमें अर्थ मूवर का अवार्ड दिया, कि अर्थ मूवर इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने इतने सारे पौधे लगाए खुद ने, और दूसरा हमें अर्थ मूवर के अलावा और भी अवार्ड मिले। इसके अलावा अभी जो 8th क्लास की किताब है, 8th क्लास की जो NCERT की किताब चलती है बच्चों की, उसमें भी गूगल बचाओ अभियान को डाला गया है, हमारे बारे में उसमें पढ़ाया जाता है कि इन्होंने ये किया। लेकिन असली मजा तब आता है जब मैं अपने उन पहाड़ों पे जाता हूँ और अपने लगाए हुए पेड़ों को, जो इतने से लगाए थे हमने, और आज वो 8-8 फीट के पेड़ झाड़ियां बन चुकी है, तो उसको देख के सबसे मजा आता है, अवार्ड्स को देख के मजा नहीं आता। तो ऐसे हम लोग जुड़ते रहेंगे, हम लोग मिलके काम करेंगे तो सब कुछ संभव है। बाकी किसी को ना तो किसी सरकार आती है, सरकार जाती है, कोई हाँ सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। आज अरावली की पहाड़ियों के ऊपर या IUCN की लिस्ट हम देखें तो कई हजारों पौधे IUCN की रेड लिस्ट के अंदर हैं, लेकिन वो तो बहुत कम है। राजस्थान के अंदर करीब 80, राजस्थान के केवल 4 पौधे IUCN के लिस्ट में दिखाए जाते हैं। एक तो कॉमिफोरा वेटी गूगल हो गया, एक ये सफेद मूसली हो गया, सफेद मूसली का पौधा भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड की स्थिति के अंदर है, तो वो भी उसमें डाला जाता है। एक गोखरू का पौधा है, वो भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड की स्थिति। तो केवल 4 पौधे हैं जो कि उसमें है हमारे IUCN में राजस्थान के पौधे। लेकिन रियल में हमने जब असेसमेंट किया, राजस्थान प्लांट बायोडायवर्सिटी बोर्ड का मैं मेंबर था, हम लोगों ने असेसमेंट किया तो 70 से भी ज्यादा पौधे हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं अरावली की पहाड़ियों में। और 70 तो वो जिसको हम देख पाए, ऐसे तो कितने सैकड़ों पौधे हैं जो कौन देखता है उनको जाके, किसी को कोई पड़ी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हम एक एक पौधे का भी यदि जिम्मा उठा ले तो वास्तव में हम उनको बचाने की कोशिश की जा सकती है। तो आप लोग, मैं यशवंत जो है उसने एक बहुत बड़ी पहल की, वो मुझसे कनेक्टेड है, मेरा स्टूडेंट रहा है MSc में उसने। और आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी एक चला रखी है, जिसमें इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं, जिससे लोग अवेयर होते हैं।
अभी भी लगभग 100 लोग एक साथ हम अभी जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ पे 100 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, और 100 लोग सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और मैं उनके व्यूज को सुन रहा हूँ। तो दैट इज वेरी, दैट एंटायर जो इसका जो है ना इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो कंजर्वेशन सोसाइटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, सबके पदाधिकारियों को सैल्यूट करता हूँ। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है कई लोगों को उसमें आवाज ना आए, लेकिन 8 मिनट का एक बार वीडियो आप जरूर देख लें। और रियली के अंदर गूगल बचाओ अभियान जो था, वो अभियान अब एक ऐसा है कि अभी मैं जयपुर से उदयपुर शिफ्ट हो चुका हूँ कई सालों पहले। तो यहाँ पे उदयपुर में भी हमारा प्लांटेशन हमने किया है, काफी प्लांटेशन किया है। और आप लोगों को यदि जयपुर में यदि आसपास कहीं पे भी इसके प्लांटेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल करवा दूंगा इसके पौधे, गूगल के पौधे। जयपुर के आसपास या कहीं पर भी है तो आप अवेलेबल। हमने हरियाणा के अंदर करीब 5 हरियाणा में किसी ने मांगे थे कि हमें गूगल के पौधे दीजिए, तो हमने वहाँ पे करीब 70-80 पौधे पाए। उन्होंने ट्रक भेजा था, ट्रक के अंदर 70-80 पेड़ ही आ पाए, तो 70-80 पेड़ उनको अवेलेबल करवाए हरियाणा में। तो हमारा ये प्रोफेशनल नहीं है कि हम उसको बेचते हैं, कुछ नहीं है, फ्री में। लेकिन ऑब्जेक्टिव ट्रक भी उन्होंने भेजा, पौधे हमारे थे, और हम श्योर थे कि ये उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे। और आप वो फोटो भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने उनका पथरीला एक खेत है वहाँ हरियाणा, वहाँ पे उन्होंने कल्टीवेशन कर रखा है, कई एकड़ का खेत है, तो वहाँ पे उनके पेड़ बड़े बड़े हो रहे हैं वहाँ पे। अब एक छोटा सा एक वीडियो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, और कईयों का हो सकता है आवाज आए और कईयों को हो सकता है आवाज नहीं आए। तो बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को बात करेंगे, और वो टॉपिक जो है वो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, गूगल बचाओ अभियान, सेव गूगल मूवमेंट। उसको आपको आवाज आ रही है मेरी इसकी वीडियो की? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, एक बार आप 8 मिनट की वीडियो को देखिएगा। जाता है, और जिसको बॉटनिकल नेम कॉमीफोरा वीटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्लांट है कॉमीफोरा वीटी, गूगल का जो प्लांट है, इसको संरक्षित करने के लिए हमने जो मूवमेंट चलाया, उसको हमें काफी अप्रिसिएशन मिला, वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिला। यूनेस्को फ्रांस ने हमारा इंटरव्यू छापा, कहीं हमें अवार्ड्स मिले इसके लिए। इसलिए अवार्ड्स मिले क्योंकि हमने लैब में भी काम किया, और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी, ग्राउंड लेवल पर जाकर भी हमने गूगल के प्लांट्स को लगाए, काफी संख्या में लगाए। ये एक, आप जानते होंगे कि IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये क्या करता है, हर साल एक लिस्ट निकालता है जिसमें थ्रेटेंड प्लांट्स होते हैं कि लिस्ट होती है, थ्रेटेंड प्लांट्स की भी होती है, एनिमल्स की भी होती है, इनकी परफेक्ट लिस्ट होती है वहां पे, ठीक है। तो उसमें यदि आप देखेंगे कॉमीफोरा वीटी प्लांट को, गूगल को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्लांट है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब ये है कि इस प्लांट को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में ये प्लांट हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। इसीलिए इस प्लांट, अच्छा ये प्लांट कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट पाया जाता है हमारे राजस्थान में, अरावली की पहाड़ियां जो है, और वो अरावली की पहाड़ियां गुजरात में भी जाती है। तो वहां पर जो सैंडी हिल्स है, रेत की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर ये स्लोप में पाया जाता है, एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि प्लांट किस तरह का दिखता है। जब प्लांट के ऊपर पत्तियां नहीं होती तब ऐसा दिखता है, और जब है ना रेनी सीजन आता है तो इस पे स्प्राउटिंग हो जाती है और पत्तियां भी निकलने लगती है। तो ये प्लांट देखिए किस तरीके से ग्रो करता है, हिल्स के ऊपर ग्रो करता है। और इस क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इतना सुंदर प्लांट है, राजस्थान की धरती पर पाया जाता है, अरावली की पहाड़ियों पर पाया जाता है, ये लुप्त क्यों हो गया? देखिए लुप्त क्यों हो गया उसका कारण बताता हूँ। इस आप डायग्राम को देखिएगा, इसमें तने को देखिए, इसके स्टेम को देखिए, इसमें से गॉन निकल रहा है। जब इसमें कट करते हैं तो उससे पीले कलर का गॉन निकलता है, ये ओलियोगम रेजिन होती है। ओलियोगम रेजिन क्या होती है? बहुत सारे दवाई में काम आती है। गूगल एक बहुत इंपॉर्टेंट औषधि पौधा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज, इसकी गॉन के कारण। जो गोंद है इसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि काफी सारी डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, और जॉइंटिस, कई सारी डिजीज में, मैं
आपको नाम नहीं गिना सकता कि कितनी डिजीज के अंदर ये काम करता है। एर्थराइटिस के अंदर काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करना, हार्ट डिजीज से बचाने के लिए। आयुर्वेद के अंदर इस प्लांट को हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। तो देखिए इस स्टेम को देखिए, जो गोंद निकल रहा है, इस गोंद के कारण ही, ये इसकी बहुमूल्यता के कारण ही, इसकी इंपॉर्टेंस के कारण ही ये पौधा धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि इसका इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया गया इसकी गोंद के कारण कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने किया, क्योंकि उनको अपना मार्केट चलाना था। दूसरा है, आपने सुना होगा गूगल की धूप, हवन करते हैं ना, धार्मिक प्रतिष्ठान होते हैं, हवन कर किया जाता है, अगरबत्तियां आती है, आपने देखा होगा गूगल की धूप के नाम से मार्केट में मिलता है। तो ये जो धार्मिक लेवल पे भी जाकर इस पौधे को इस तरह से धूप वगैरह बनाई गई, लोग हवन में जलाते हैं, इससे भी इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस के कारण, औषधीय इंपॉर्टेंस के कारण, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के कारण इस गोंद का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ। और ये जो गोंद है, ये लगभग 10 साल से जब बड़ा हो जाता है पौधा, उसका स्टेम जो होता है, तभी उससे गोंद निकलती है। और जब इस पे कटिंग की जाती है, जब उस पे कट लगाए जाते हैं, तो गोंद बाहर निकलती है। और इस गोंद जब बाहर निकलती है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, कुछ ही दिनों के बाद वो पौधे में जहां जहां कट लगाए गए हैं वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। 10 साल का जो पेड़ है वो बढ़ जाता है। तो आप सोचिए कितना ज्यादा एक आपराधिक कृत्य है ये, कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को, हम अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो अगरबत्ती का बिजनेस हो, धूप का बिजनेस हो, चाहे फार्मास्यूटिकल का बिजनेस हो, हम लोग वाइल्ड स्पीसीज को, हम लोग प्लांट्स को किस तरह से खत्म करते हैं। आप ये यस, दवाइयां बनाना भी जरूरी है, मैं कहता हूँ दवाई बनाना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन खुद अपने प्लांट कल्टीवेट करें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को खुद अपने, गूगल के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, गूगल के लिए, यानी कि आप साइंटिफिकली आप काम करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे या बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे या अपनी लैब में कोई भी काम करते हैं, तो आपको मेरी कहीं जरूरत पड़े तो आप बताइएगा, क्योंकि इस पौधे पे काम करते हुए मुझे आज 24 साल हो गए इस प्लांट के ऊपर। 6 साल तक तो मैंने पीएचडी पे काम किया और उसके बाद करीब 16 साल से मैं इस प्लांट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी जरूरत पड़े, आप मुझसे जो भी हेल्प मिल सकती है मैं उसकी हेल्प करूंगा। और आप लोग जुड़े इस वेबिनार से, और सबका मैं रियली में ये सक्सेसफुल सेमिनार कहूंगा मैं इसको, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 100 लोग कंटिन्यूटी में जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूटी के अंदर जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आए और गए, फ्लक्चुएशन भी नहीं था, 5 का फ्लक्चुएशन रहा, बाकी सभी लोग जुड़े रहे। और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस आंसर भी लोगों ने पूछे इसके अंदर, जहां पर भी उनको डाउट थे। तो आप कभी भी उदयपुर में, मैं हूँ राजस्थान उदयपुर में, तो कभी भी आप लोग जो भी प्लांट्स में, यदि मेरी लैब में तो हम लोग फोटोसिंथेसिस पे और प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह पे काम करते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स। आपको कभी भी कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए हो, इंस्ट्रूमेंटेशंस पे आपको काम करना हो, इंस्ट्रूमेंट सीखने हो आप किसी भी स्टूडेंट को, तो सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोटियोमिक्स के हो, जीनोमिक्स के हो, सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं। आप सीखना चाहते हो तो आप वेलकम है, हमेशा यहाँ पे आप आइए। और बस ये है कि आप है ना, अभी देखिए हमारे यहाँ पे क्या चलता है, सीजन चलते हैं, फोटो खिंचवाने के सीजन चलते हैं इंडिया में। आपको सबको हंसाने के लिए भी बोल रहा हूँ और बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ। गर्मियां जब आती है ना, तो लोग वो परिंदे लगाते हैं चिड़ियों के लिए और उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप जानते होंगे परिंदे बोलते हैं उसको, जिसमें चिड़ियों फोटो खिंचवाते हैं, यूं करके फोटो खिंचवाते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते हैं। 2 दिन के बाद उसका पानी उड़ जाता है और वो सूखा रहता है और चिड़िया को पानी नहीं मिल पाता। तो वास्तविकता के अंदर तो एक सीजन ये आता है चिड़ियाओं के लिए पानी डालने वाला, फोटो सेशन वाला सीजन, और एक सीजन आता है जब है ना बारिश आती है, तो लोग है ना एक पेड़ को लगाते हैं और 25 लोग वहां खड़े रहते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। और उसके बाद फोटो खिंचवाने के बाद जब सेशन पूरा हो जाता है तो सब चले जाते हैं और पौधे को कोई पानी देने वाला है या नहीं है उसकी कोई किसी को परवाह नहीं है। तो ये सेशन अभियान नहीं चलने चाहिए, वास्तव के अंदर प्लांटेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी सबकी है ना, अभी जो कोविड आया था उसने सबको बता दिया था, एक छोटे से वायरस ने हमको ये बता दिया था कि आप कुछ भी नहीं हो, आप घर में बैठे रहो, अंदर लॉकडाउन के अंदर बैठे रहो। आपने प्रकृति को बहुत बुरी तरह से खिलवाड़ किया है। आप ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हो इधर उधर, मंत्रियों के फोन करवा रहे हो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए
कि इसको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दो, उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दो, और फिर किताबों में और व्हाट्सएप स्टेटस पे हम लगाते हैं कि एक पेड़ कितनी सारी ऑक्सीजन देता है, एक पेड़ लगाना चाहिए। हमारी पूरा ज्ञान, इवन वृक्षारोपण भी हम व्हाट्सएप स्टेटस पे करते हैं। जिस दिन प्लांटेशन डे होगा फोटो लगा देंगे, प्लांट लगाओ। वास्तव में आप जब तक, हमारे स्टूडेंट जब तक फावड़ा, खुरपी और मिट्टी के साथ नहीं उतरेंगे मैदान में, तब तक प्लांटेशन नहीं हो सकता। और जिम्मेदारी ले उस पौधे के बड़े होने की, क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े बरगद के, पीपल के, नीम के पेड़ दिख रहे हैं, वो आप हमारे दादाजी ने या उनके पूर्वजों ने लगाए हैं, जिसके हम मजे लेते हैं। और हम नहीं लगाते तो आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं कर पाएगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेड़ लगाएं, और ये पेड़ लगाएं, फोटो भी खिंचवाएं, लेकिन पेड़ भी लगवाएं, तो मजा आएगा रियलिटी के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका रघुवंशी जी, यशवंत सोमपुरा जी, डॉक्टर सोनिका जी, और सभी जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी के। और आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए मुझे यशवंत ने एक मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मोबाइल नंबर वहीं पर ही है, मेरे मोबाइल नंबर ग्रुप में है, कभी कोई काम हो तो आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for such a nice presentation. Now I over to Dr. Monica Raghuvanshi ma'am for vote of thanks. Thank you very much, Dr. Soni. Actually, the thing is कि आपने जिस तरीके से प्रैक्टिकली इसके प्रिजर्वेशन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए बताया, वो बहुत ही यूजफुल है। एंड नाउ आई एम फाइंडिंग इट कि ये काफी इजी भी है। जस्ट इफ आई गो टू फील्ड, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट इवन स्टूडेंट्स अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ हार्ड वर्क से सब कुछ हो सकता है। सो सर, इट्स रियली वंडरफुल। एंड द थिंग इज कि वैसे तो ऑफ कोर्स थिंग व्हाट मैटर्स मोस्ट इज कि जब आप अरावली पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रीज हैं, बट इट्स अ प्राउड थिंग फॉर अस कि आपने इंटरनेशनल लेवल तक इसको फेमस किया। एंड ये एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल टूल की तरह काम करता है स्टूडेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए, which is very very good. So I'm very very thankful to you, sir. I'm very thankful to Dr. Sonika Kushwaha. I'm very thankful to Dr. Secretary Dr. Akhilesh Kumar and Yashwant. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, ma'am. मैं यशवंत एक बात और कहना चाहूंगा कि है ना, देखिए लोग काम करते हैं, दो तरह का वर्क होता है। एक तो लैब वर्क होता है, एक लैब वर्क होता है वो लैब तक सीमित है अनफॉर्चुनेटली सब जगह पर। और एक वर्क होता है जहाँ पे आप फील्ड में होता है। तो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा फील्ड में वर्क करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फेलोशिप लो और है ना लैब में प्रैक्टिकल। तो यदि जो स्टूडेंट्स फील्ड में काम करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत है फील्ड में। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं ना। तो अनफॉर्चुनेट क्या है, देखिए पेड़ पौधा होता है। हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, बॉटनी वाले अलग काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग काम करता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट तो हवा में वो जीन और जीनोम के अलावा तो बात ही नहीं करते। तो बहुत बड़ा गैप है, देयर इज अ बिग गैप। प्लांट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग काम करती है। आप चाहे गेहूं का पौधा हो या गूगल का पौधा हो, पौधा इज प्लांट, वो उसके अंदर वही मेटाबॉलिज्म हो रही है, वही कुछ हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट बांट लिए कि फॉरेस्ट वाला गूगल का मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और क्रॉप वाला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, बॉटनी वाले तो सब कुछ, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो या चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, और एक और है बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो तो बिल्कुल ही अलग है। कहने का मतलब मेरा है कि जब तक मिलके काम नहीं करेंगे, बॉटनिस्ट हो, फॉरेस्टर्स और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जब तक मिलके एग्रीकल्चर के जो लोग हैं मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और नहीं लेके, यदि क्वेश्चन ये है कि अब इतना बड़ा मूवमेंट कौन करे, तो करने की जरूरत नहीं है। 4 लोग निकल जाइए, 2 दोस्त निकल जाइए, अपने आप ही कारवा बनता जाएगा, आगे बनता जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, एक फेलोशिप है, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी। रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी है, केवल गूगल बचाओ। जिस दिन मेरा
गूगल बचाओ अभियान के ऊपर है ना मेरा सक्सेसफुल मिली मुझे 2010 में, मुझे मेरे प्लांट चलने लग गए। यूनेस्को ने जिस दिन हमारा वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में जब है ना इंटरव्यू छापा तो विकिपीडिया के ऊपर मैं आ गया। यानी विकिपीडिया के ऊपर आने का मतलब ये हुआ कि आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले 3 महीने पहले फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी हमको बनाया गया, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी हमें नियुक्त किया गया। केवल कारण ये था कि गूगल बचाओ अभियान इन्होंने सरफेस लेवल पे चलाया जिससे लोगों को फायदा हो। आज की साइंस ये डिमांड करती है कि आपको समाज से आपकी रिसर्च को क्या फायदा होता है। बाकी रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर लोग छापते रहते हैं, 2000 रुपए देकर, 3000 रुपए देकर, या स्प्रिंजर में एल्सवेयर में भी छप जाते हैं, लेकिन फायदा क्या है उनका पेपर का, दैट इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट पेपर के पीछे मत भागो, आपके काम के इम्पैक्ट के पीछे भागना जरूरी है। ये मैसेज मैं हर बार रिसर्च स्कॉलर को देता हूँ, इम्पैक्ट फैक्टर के पीछे ना भागे, इम्पैक्ट के पीछे भागे कि आपके काम का इम्पैक्ट क्या है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कहीं पर भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, सोसाइटी से डॉक्टर कुशवाहा मैडम है, मोनिका रघुवंशी जी है, और बाकी जो लोग हैं, दशरथ पांडे जी भी जुड़े हुए हमसे, मिश्रा साहब, डॉक्टर मिश्रा साहब थे हमारे साथ अभी। तो वो सभी लोग जो हैं दे विल एक्ट एज ए मोटिवेटर, आपको गाइड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका रघुवंशी जी, आपका विशेष धन्यवाद। आप बीकानेर राजस्थान से ही है, वहाँ पे बीकानेर पे हमने आज तक एक प्लांट भी नहीं लगाया गूगल का, तो आप सपोर्ट कीजिएगा इसको प्लीज। सर एक्चुअली आपकी बात बहुत सही है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग अबाउट मी। जैसे मैंने MBA के बाद PhD की है, सो मेरा बस BSc बैकग्राउंड था, साइंस से इतना रिलेशन था, बट IBCS के साथ एसोसिएट होने की वजह से एनवायरनमेंट डे पे मैं फील्ड में गई। सो मेरा वहां पे था टारगेट कि एटलीस्ट 5 प्लांट्स लगाने हैं। तो जब मैं फील्ड में गई तो मुझे वहां पे सीड कलेक्शन फ्री में समझ में आ गया कि जो फली होती है, बहुत सिंपल सी चीज है, फली है या निम्बोली है, इनको कलेक्ट करके आप वहां पे इन सीड्स को फ्री में लगा सकते